हेलो, तो कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? खराब क्या? तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फिर हम लोग देखेंगे। चलिए, वो तो खुलवा नहीं करता है यार। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, और हम लोग कल पढ़ रहे थे 2 डिग्री अल्कोहल का। 2 डिग्री लड़के, अब हल्ला नहीं करो, देखो इधर। ओए कन्हैया, 2 डिग्री अल्कोहल का विरचन। तो एक हम लोगों ने पढ़ा कीटोन्स, पढ़ा था ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा ये 2 डिग्री अल्कोहल का विरचन का मतलब क्या हुआ, कि आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, और क्या किस किस चीज़ों से वो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो एक तो कीटोन से बनता है, और दूसरा बनता है एल्कीन के जलासन से। अब एल्कीन के जलासन से बनता है, ये आप सोचो, ये सोचते हो कि कहाँ से लेके आते हैं सर ये। अरे ये किताब में टॉपिक दिया रहता है, उसी टॉपिक को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू निकालते हैं कि एल्कीन से 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ये एल्कीन के जलासन से, ये आपको किताब में दिखा दिया रहेगा, है ना। जलासन से, जलासन माने जल से, यहाँ टूटना, जल अभिक्रिया हो जाएगा। और किसके अंतर्गत होगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ, जैसे याद है ना एंटी मार्कोनिकॉफ। तो आप लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ा था पिछले ही चैप्टर, आपको याद ना हो तो मैं बताऊँ आपको एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ कहते क्या हैं, कि जब एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंधन से हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन, यहाँ वहाँ पर मैंने आपको हेलोजन बताया था, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो, और यदि हेलोजन बोलेंगे तो उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी नहीं यहाँ सॉरी, यहाँ हम लोग मार्कोनिकॉफ का नियम लागू करेंगे। तो पहले एल्कीन का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा हमको। तो एल्कीन के स्ट्रक्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, आर है, और एल्कीन के लिए चाहिए कम से कम 2 कार्बन, तभी ना एल्कीन बनेगा। नहीं तो आर और एक्स दे के हम एल्कीन बना सकते हैं क्या, एच दे के भी तो एल्कीन नहीं बना सकते हैं। तो हम आर और सी डबल बॉन्ड सी, इसका मतलब ये एल्कीन हो गया। अब हम इसको हाइड्रोजन दे देते हैं ताकि सब क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, बराबर हो जाए। तो एच दे दिए, तो 1 2 3 और क्या हो गया 4, और 1 और क्या हो गया 2। अब हम इसका क्या कराएंगे, जलासन। जलासन माने जल से क्या कराएंगे, अभिक्रिया। तो जल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हम अम्ल डालना है, H2SO4 बेसिकली डालते हैं। H+ का मतलब हुआ कि इसमें अम्ल की ज़रूरत है, और अम्ल हम लोगों ने डाला है। तो अम्ल डालने के बाद क्या होगा, देखिए कर्सर कहाँ गायब हो गया। अब ये यहाँ से HOH यहाँ से गायब हुआ। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ें कि मार्कोनिकॉफ नियम होता है कि जो हाइड्रोजन है उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो आपके पास 2 कार्बन है, एक ये है एक ये है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बाबा कहाँ जुड़ेंगे, इससे जुड़ेंगे कि इससे जुड़ेंगे। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार इससे जुड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ आ गया ना। तो बंधन यहाँ देखो गड़बड़ हो गया। कैसे बंधन गड़बड़ हुआ, देखो कि कितने बंधन हो गए, 5 बंधन हो गए, है ना। इस कार्बन के 5 कैसे हुए, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 बंधन होने से गड़बड़ क्या हुआ कि 5 बंधन तो होगा ही नहीं। कार्बन के तो 4 ही बंधन होते हैं ना, ऑक्सीजन के तो 2 ही बंधन होते हैं ना, इससे ज़्यादा तो होता नहीं। तो फिलहाल ये बंधन टूटने वाला है, तो टूट गया। तो जब ये बंधन टूट गया तो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्या कि ये कार्बन का तो 4 हो गया, 1 2 3, और एक और H आ गया तो 4 हुआ। लेकिन इस कार्बन के साथ जाती हो गई। अब इस कार्बन का देखो 1 2 3, और एक तो टूट ही गया ना, तो 3 ही बचा ना। तो ये जो OH है वो आ गया कहाँ, यहाँ पर आ गया ना। तो क्या हुआ, देखो R C क्या CH, और क्या हो गया OH।
और सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखो डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड क्या CH, H और क्या हो गया H, बस। एंड ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, देखो ये 2 डिग्री है कि हाँ या ना, देखो तो यदि OH यहाँ रहता है तो 1 डिग्री रहता है, चूँकि OH यहाँ है तो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन ये एक इधर, और चूँकि अल्काइल ग्रुप भी कार्बन ही होता है ना, अल्काइल में तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल होता है तो कार्बन ही होता है, तो कुछ इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब क्या हो गया, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से क्या जाने लगा फिलहाल। अब ये है आपका क्या एल्कीन, ये क्या है एल्कीन। अब ज़रा हम लोग इस पर हाँ तशरीफ से तफसील से चर्चा करेंगे। तो तफसील से मतलब आर के जगह हम लोग यहाँ यूज करेंगे CH3 कर सकते हैं, या फिर अब कितना बार ये बोल चुके हैं आपको, तो हमको अब लिखना नहीं चाहिए CH3 यानी एक एक कार्बन को इंक्रीज करो, बढ़ाओ। तो आर के जगह हम लोग क्या कर लिए, आर का जगह हो गया CH3, उसके बाद क्या हो गया CH, फिर डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं होगी है ना, प्लस H2O और क्या हो गया H प्लस। तो भाई आर का जगह आपने क्या किया, यहाँ भी क्या हो गया CH3 और यहाँ CH और CH3 और CH के जगह ही क्या हो गया OH, बस। क्या नाम हुआ इसका 1 2 3, तो 3 का क्या होता है प्रोपेन है ना, प्रोपेन होता है ना, तो चूंकि डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन तो नहीं होगा, तो प्रोपीन होगा। अब इसका देखो 1 2 3, तो प्रोपेन तो यहाँ भी होगा प्रोपेन, और चूंकि OH है और अल्कोहल का प्रत्यय नाम क्या होता है ऑल, OL ऑल होता है, तो क्या हो गया प्रोपेन ऑल, प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। 2 ऑल क्यों लिखे, क्योंकि OH कितने नंबर पे है, इसका एक बेसिकली नाम भी है, जानते ही होगे 2-3 दिन से बता भी रहे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कभी कभी पूछ देगा प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे आप। अब और रिएक्शन देख लो, आर के जगह हम लोगों ने एक कार्बन लिया, अब बोलो सर एक कैसे, 3 तो हुआ, तो 2 तो पहले से था, एक ही लिया ना हम लोगों ने। अब आर के जगह 2 कार्बन ले लेते हैं, तो CH3 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2 प्लस क्या हो गया H2O, और इधर क्या हो गया H प्लस, तो CH3 CH2 CH OH और CH3, तो क्या हो गया इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूटीन, और इसका नाम क्या हुआ ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल। लिखो जब लिखा, जब एल्कीन का जलासन एंटी मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव, मेंटी नहीं, गलती हो गई, मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार कराई जाती है, एंटी मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार कराई जाती है तो क्या 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। संडे को टेस्ट है आप लोगों का 2 से 4 बजे, 2 से 4 2 घंटा का टेस्ट होगा। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब रहेगा 70 नंबर का। हाँ, फिजिकल का टेस्ट होगा। हम कई संडे से बोल रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। फिजिकल का होगा 5 चैप्टर, ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी और पृष्ठ रसायन, 5 चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब 70 नंबर जैसे एग्ज़ाम में आता है उस तरह से, है ना। पेज लेके आइएगा आप लोग, OMR शीट और क्वेश्चन हम देंगे।
नहीं, कल कन्वर्सन चार्ट दे हो सकता है दे, तो उसके लिए 5 रुपये आप खाली ले लीजिएगा, है ना। बहुत दिन से बोल रहे हैं अभी तक फ़ोटो स्टेट, अभी देखो इतना थक गए हैं, अब क्या खाक फ़ोटो स्टेट करेंगे। अब मैच देखना शुरू करेंगे, आंख बंद होना शुरू हो जाएगी। देखते हैं, रोज़ देखते हैं, लेकिन आज तक कभी पूरा नहीं देखे। देखते देखते सो जाते हैं, 1 घंटा होता है, सो जाते हैं। हो गया। राजू कुमार, वहाँ 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा एंटी मार्कोनिकॉव है, देखो ध्यान से पढ़ो। एंटी मार्कोनिकॉव है, ज़रा ध्यान दीजिए, या मार्कोनिकॉव है। हो गया। वन डिग्री प्रिपरेशन होता है, यदि हम 1 डिग्री प्रिपरेशन कराएं तो 1 डिग्री बनाने के लिए आपको एल्कीन का जलासन होता है, लेकिन उसके लिए एंटी मार्कोनिकॉव नियम पे चलते हैं हम लोग। और 2 डिग्री बनाने के लिए हमको एंटी मार्कोनिकॉव नहीं, बल्कि मार्कोनिकॉव नियम की ज़रूरत होती है। कॉपी करो जल्दी। देखो तो एंटी मार्कोनी जो पिछला चैप्टर पढ़ाए थे, देखो तो क्या लिखा है, तो देख लो, हो सकता है उल्टा हो जाए, कभी कभी हो जाता है। हाँ नहीं, वही देख रहे, चलो। अधिक संख्या में हाइड्रोजन पर जाता है और एंटी मार्कोनिकॉव में कम वाले पर जाता है, तब ना वो एंटी मार्कोनिकॉव में इधर बनता है यौगिक, और मार्कोनिकॉव में बीच में बनता है। जो हम लोग यूज नहीं करते थे मार्कोनी का, क्योंकि 2 डिग्री हेलो अल्केन बनता था उससे, 1 डिग्री तो बनता था नहीं। कॉपी करो। हो गया। क्या रे, तस्रीफ़े हिंद, चलो मिटा दें। अब हम ऐसा पदार्थ को चुनेंगे जिससे कि 1 डिग्री भी बन जाएगा, 2 डिग्री भी बन जाएगा और 3 डिग्री, तीनों बन जाएगा। ऐसे पदार्थ का हम लोग यहाँ पर चयन करेंगे, और वो पदार्थ आप जानते ही हो कौन होने वाला है, वो होने वाला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल भी बनाया जा सकता है, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी। रिएक्शन थोड़ा लंबा है, लेकिन बनेगा तो ज़रूर। और टॉपिक हो सकता है VVI हो जाए आपके लिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एवं 3 डिग्री अल्कोहल का विरचन, यानी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तीनों अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले 1 डिग्री बनाएंगे, फिर 2 डिग्री बनाएंगे, फिर 3 डिग्री बनाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड से बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन से बनेगा। सॉरी, 2 डिग्री अल्कोहल भी एल्डिहाइड से बनेगा और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन से बनेगा। लेकिन सवाल उठता है कि 1 डिग्री अल्कोहल किस प्रकार के एल्डिहाइड से बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल किस प्रकार के एल्डिहाइड से बनेगा। तो चलते हैं हम लोग देखेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का है फॉर्मूला याद, बोलो, RMgX। तो वही ना बोले, जब ये सब आप देखो, इसमें क्या क्या आपको जानना पहले चाहिए। पहले तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या सूत्र है, 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचान जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल अब हम लिखेंगे, तुमको पता ही नहीं कि 1 डिग्री अल्कोहल। तब यही तो पहले बेसिक्स, इसके लिए पहले बेसिक्स जानना पड़ता है। और हम शुरू किए चैप्टर तो शुरू में बताते हैं, और तुम लोग रहते हो घर में। सुमन सिंह, सर इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? हिंदी तो आता ही नहीं है भैया, चलो कोई बात नहीं। प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड लिखने में दो चार बार दूसरा को देखेगा तब ग्रिग्नार्ड लिख पाता है। 2 डिग्री
अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नहीं आ रहा है, बाहर आ गया। हाँ देख लेगा, तो उतना चलता है। हो गया? देखिएगा, थोड़ा सा इधर कर दे, ठीक है। चलो देखो रे नू, अब सबसे पहले हम जरा एल्डिहाइड पर चर्चा कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। एल्डिहाइड का ऐसे तो क्रियाशील समूह CHO होता है, और वैसे तो भी CHO ही होता है, दोनों साइड से CHO ही होता है, यानी ऐसे भी होता है CHO और वैसे भी होता है। अब यदि हम CHO में H जोड़ दें तो इस साहब का नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। यदि हम H की जगह CH3 जोड़ दें CHO तो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड या इथेनल, इसका मिथेनल, इसका इथेनल, एसिटल्डिहाइड या इसी को कहते हैं हम लोग इथेनल। यदि हम एक और कार्बन जोड़ दें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपायोनल्डिहाइड या प्रोपेनल, प्रोपेनल डिहाइड नहीं, प्रोपेनल। डिहाइड के लिए प्रोपायोनल लिखा जाता है। उसके बाद यदि 4 है तो इसका नाम हो गया ऐसे तो ब्यूटाइरल अल्कोहल कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूटाइरल डिहाइड, है ना, लेकिन ऐसे इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, है ना, ब्यूटेनल। तो इस तरह से ये। अब तो एक बात हम यहाँ ये क्यों लिखे, कुछ तो लॉजिक होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया किससे होने वाली है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यदि GR जो है 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री बनाना चाहता है तो इसको अभिक्रिया किससे करना पड़ेगा, यानी जब फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आप कराओगे तो वो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन बाकी जितना भी एल्डिहाइड है, चाहे इसके नीचे और जितना हो, सभी एल्डिहाइड से यदि करवाओगे तो बनेगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। यदि फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मिला दोगे तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और यदि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लोगे, कोई भी, बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और यूज करोगे कीटोन, तो कीटोन का क्या होता है, COO ऐसे होता है ना, कीटोन का यूज करोगे तो वो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेगा। याद रहेगा ना। अब हम बताते हैं, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड से होने पर हो जाएगा 1 डिग्री। फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त जितने भी एल्डिहाइड है सबकी अभिक्रिया यदि ग्रिग्नार्ड से करा दी जाए तो बन जाएगा 2 डिग्री। और कीटोन की अभिक्रिया किससे, ग्रिग्नार्ड से कराई जाएगी तो बनेगा 3। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल का विरचन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा रिएक्शन है, थोड़ा लंबा रिएक्शन बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम से थम के बताने की कोशिश में। 1 डिग्री अल्कोहल का विरचन। तो अब इसका मैकेनिज्म तैयार करो, फिर आगे रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। तो मैं कोई दिक्कत, इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, है ना, प्लस इसकी अभिक्रिया किससे करा दो, GR यानी ग्रिग्नार्ड। फॉर्मूला क्या होता है, RMG क्या, X, RMGX। यहाँ से ये टूटा, RMGX टूटा, MgX आ गया ऑक्सीजन पर। क्यों आया, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, HCH डबल बॉन्ड O, है ना, ऐसे भी H और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O। ये होता है फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। यदि आप जानना चाहते हो तो वो भी देख लो। एक है, और ऑक्सीजन के पास कितना, 2 4 हो गया। अब कार्बन के पास कितना होता है, 4, तो 2 तो दे ही दिए, 3 और 4। अब ये साझा किया, फिर ये साझा किया, ये साझा किया, और कार्बन कितना है, 2 3 4 तो ऑलरेडी है, और इस सबसे एक गो इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया। तो C एक का साझा किया, H एक का साझा किया, H, और रुकने दो, हो गया। तो ये जो है SCHO, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हो गया। देखिएगा साहिबान, तो क्या है, H
ये है H और ये डबल बॉन्ड है क्या O। अब ये RMgX से अभिक्रिया किया तो क्या हो गया, MgX जो है वो आ गया कहाँ, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर आने के बाद ऐसा क्या बात हो गया जो गड़बड़ हो गया। अभी एक लड़का पूछ के गया, सर ब्रॉडबैंड कितना में ये होता है, कौन नंबर दीजिए हम लगवाएंगे। हम कहे पागल उगल हो गया है, उससे बढ़िया जियो का यूज़ करो, एयरटेल यूज़ करो, ये सब मत लगाया करो, पैसा भी फालतू में लग जाता है। RMgX जैसे नंबर दे दिए, अब आप जब कुआं में कूदने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो उसको सजेस्ट कर दिए। MgX तो O है, कितना होगा 1 2 3, 1 2 3, तो एक बंधन क्या हो जाएगा, टूटेगा तब ना 2 हो रहा है इसका। तो अब एक बंधन टूटेगा तो कार्बन के साथ जत्ती हो गई, 1 2 3, कितना होना चाहिए, तो R कहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा देखो R, ध्यान दीजिएगा, CH2, वो दिक्कत है, CH2 मोड़ के लिख रहे हैं, फिर O क्या MgX, लेकिन हमको बनाना क्या है 1 डिग्री, तो बना ही नहीं, तो इसका अम्लीय जलासन कराएंगे। जलासन यानी HOH और अम्लीय मतलब H+। अब क्या होगा, गेस करो, गेस करो, लगातार 3 रिएक्शन एक ही जैसा है, तो ये Mg, ये X और ये OH टूट टाट के क्या हुआ, हो गया। और ये जो H है, H आ गया कहाँ, कितना क्या हो गया, कैसे बना, क्या होगा बोलो, क्या हो गया R CH2 Mg OHX, Mg OHX, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। पहले भी तो ऐसा आया है वो वाला। फिर से एक बार देखो, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया हुई किससे, तो फॉर्मल्डिहाइड से, RMgX, तो ये MgX आ गया कहाँ, ऑक्सीजन पर, ये बंधन क्या हो गया, टूट गया, तो ये बंधन टूटा तो एक बंधन कम हो गया, तो उसी बंधन से कौन आके जुड़ गया, कार्बन, तो क्या हो गया देखो तो, रे मछली छाप लड़का R, और क्या कितना का हाइड्रोजन है 2, तो CH2, फिर क्या हो गया O, और MgX आके क्या हुआ, जुड़ा है। अब इसका अम्लीय जलासन कराएंगे, अम्ल के साथ जलासन, तो OH, MgX और OH अलग हो गया, और ये जो H है वो आ गया, तो RCH2OH और MgOH क्या हो गया, X। तो ये है आपका फॉर्मल क्या, डिहाइड। ये है GR माने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंदी में लिख दें, हो गया। उसके बाद ये हो गया, ये क्या है, मध्यवर्ती यौगिक, इस साहब का कोई नाम होगा नहीं, ये बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो तुरंत उत्पाद बनाने की चेष्टा करता है, यौगिक। ये हो गया 1 डिग्री, कैसे पहचाने ये 1 डिग्री है, तो हम बार बार आपको बोलते हैं, यदि OH लास्ट में रहे ना तो 1 डिग्री, OH बीच में रहे तो 2 डिग्री, और बीच में रहे और उसके साथ कार्बन भी नीचे रहे तो 3 डिग्री। आसान तरीका है पहचानने का, लेकिन कितना बार बोलें, लेकिन आपको वही का वही रहते हैं। तो फिलहाल ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ से हम लोग अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। अभिक्रिया पर कैसे चर्चा करेंगे देख लो। तो क्या हो गया, CH2O लिख सकते हैं ना इसको, CH2O नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, CH2O लिख सकते हैं। R के जगह कौन अच्छा लग रहा है तुमको, CH3MgCl के जगह Br यूज करो यार, Br, और यहाँ ऐसे कर लेते हैं। फिर R के जगह आपने क्या लिया, तो भैया CH3 हो गया, तब चुप, CH3 और क्या CH2O Mg, और X के जगह क्या यूज करें, Br, अम्लीय जलासन। तो क्या हुआ, H2O और H+, H2O और क्या H+, हो गया, CH3 CH2OH प्लस MgOH Br। अब जरा नाम बताओ एक एक करके, इसका नाम तो ऊपर लिखा हुआ ही है, फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम मिथाइल, बोलो मिथाइल मैग्नीशियम क्या, ब्रोमाइड। और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम तो होगा ही नहीं ना, इसका नाम बताओ, इसका 2 नाम हो जाएगा, IPSC में पहले लिखेंगे तो इथेन, और चूंकि अल्कोहल का कहाँ लिखे, नहीं लिखे, अल्कोहल का प्रत्यय नाम होता है ऑल,
तो यहाँ हो गया इथेन और क्या, सबसे ज़रूरी है आपको सबका प्रत्यय नाम याद रखना। जैसे अल्कोहल का ऑल होता है, एल्डिहाइड का अल होता है ना, कीटोन का ऑन होता है, ये सब इतना भी याद रहेगा ना तो काम चल जाएगा। इसका नाम है इथाइल क्या, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और एक और रिएक्शन बना दें कि और आप बनाएंगे इसका। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल क्या कैसे बनाएंगे, हो गया। चलो ये फिर एक और बना दे, क्या गिराने दें। देखो CH2O ये तो सेम रहेगा, इसको तो चेंज ही नहीं करना है ना। यहाँ क्या करना है, CH3 CH2Mg I, हमेशा Br ही का लेंगे, आई लेते तो क्या हो गया, तो 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 क्या OMg क्या हो गया I, क्या हो गया I, अम्लीय जलाशय, तो क्या हो गया H2O और H प्लस, तो CH3 CH2 CH2 और क्या OH और प्लस Mg OH और कौन आई आजा। चलो ये फॉर्मल्डिहाइड कट गया, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और इसका नाम क्या होगा बोलो, मिथाइल की जगह क्या हो जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आयोडाइड, इसका नाम तो हो ही गया ना, इसका नाम, इसका 1 2 3 तो क्या होगा प्रोपेन, 3 का प्रोपेन, और OH का क्या होता है ऑल होता है ना, प्रोपेन या प्रोपाइल अल्कोहल। ज़्यादातर जो साधारण नाम लिखते हैं ना 2 ही कार्बन तक के लिखते हैं हम लोग, एक मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, बस उसके नीचे फिर हमको उतना मतलब नहीं रहता। फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड है ना, फॉर्मिक एसिड एस्टिक एसिड, ये सब समझ गए। चलो लिखो, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या कर रहा है, मुड़िया झुका लेता है, तुम ऐसा झुक के लिखता है उसमें, सुतिए जाओ उस पर। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिखा की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से अभी आधा 1 घंटा में आप लोग को P ब्लॉक का चल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं PDF, 1 घंटा या 1.5 घंटा के अंदर। देखो क्या लिखे, इसी वीडियो के नीचे लिंक में रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखो क्या लिखे, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाती है, फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाती है तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो 1 डिग्री, देखो इसमें VVI क्या है, VV क्या है जानते हो, ये वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये थोड़े पूछेगा कि कैसे परिवर्तित करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, यदि इधर फॉर्मल्डिहाइड लिखेगा ना, इधर भी साधारण नाम ही लिखेगा, इथाइल अल्कोहल, कल इथाइल अल्कोहल। अब ये वाला नहीं दिखता है जब साहब, अच्छा तुम लोग लिखो फॉर्मल, देखो बोल देते हैं यहाँ क्वेश्चन लिखे एक, फॉर्मल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल, तो कैसे बनाएंगे, तो ये देखो फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ से वहाँ तक चल जाएंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है, ये थोड़े पूछता है ये वाला यहाँ। लेकिन अब बोलो सर तो ये क्यों पढ़ाते हैं, अब जब तक ये नहीं पढ़ाएंगे तो ये समझ में नहीं आए, है ना। ये रिएक्शन तभी समझोगे जब ये समझे रहो, डायरेक्ट ये समझ जाओगे ये वाला कभी नहीं। फॉर्मल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल हो गया तो हाँ, ये क्वेश्चन है बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल, जल्दी कर लो।
कितना, चलो हो गया। बनाओ, एक को खुद से भी बनाओ, ये क्वेश्चन घर के लिए छोड़ दो और 1 नंबर बढ़ाओ इसको। शाम में क्लास लो वही हाल, नेट नहीं चलता है, सुबह में भी वही हाल, सबका क्या बोले। दुनिया चलता है। रात में 12 बजे की बहुत अच्छा। कुछ ना नहीं चलता कभी भी नहीं, कोई जोड़ी नहीं है, सुबह में चलवे नहीं करता है। ब्रॉडबैंड है यार, इसको तो चलना चाहिए हमेशा, और स्पीड एकदम हाई स्पीड चलना चाहिए। अब ऐसे भी बस, आज कौन तारीख है, 17 हो 16 है ना, इस महीना तक का पैसा दिया हुआ है, इस महीना को हाँ हटा देंगे इसको। अब जियो से लेंगे क्लास। तो इसमें से वापस 5000 तो ये वाला हटाएगा, अपना ले जाएगा तो पैसा देगा, नहीं ले जाएगा तो रखल है। मोबाइल वाला कैसे नहीं होता? यही तो दिक्कत है, जियो भी नहीं चलता है यहाँ, पता नहीं एयरटेल कैसा चलता है। जियो यहाँ नहीं, फिर उधर ठीक चलता है, हम देखे हैं, ये क्या कहते हैं, कोचिंग में ठीक चलता है स्पीड। जियो यहाँ नहीं चलता है सही से, तो ज़्यादा होगा तो कोचिंग में क्लास ले लेंगे सही रहेगा। ऑनलाइन। सुबह का क्लास कर देंगे 10 बजे, नहीं चलो न चुपचाप लिखो न, नहीं तो जुबान खींच लेंगे। हो गया? बोल रहा था सुबह में चॉकलेट बांटे रहे, चुप रहो नहीं तो थप्पड़ लगाएंगे अभी तुरंत। हम ऑनलाइन में हैं, और थप्पड़ा लगेंगे बस दिमाग ठीक कर देंगे, समझ गए? और चुपचाप कॉपी करो। ये ऑफलाइन है कि रे ना, अभी यही नहीं बोले, ये तो सब 3 बजे भागो। ऑनलाइन में वही रहो जो शांति से आराम से बैठ के पढ़ने वाला, समझ गया? जल्दी करो। हो गया? आज लिख लेगा ना तुम लोग, आज लिख लेगा ना, तब आराम से लिखो यार। ये वाला क्वेश्चन बना के लियो, बाकी 3 4 5 जितना बनाना है बनाओ, कॉपी करते रह जाएगा ज़िंदगी भर, नहीं तो। चलो हो गया? देखिए मिटा दें। अब हमको 1 डिग्री की जगह क्या बनाना है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो कैसे बनाएंगे देखो, हाँ बस 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा तो फॉर्मल्डिहाइड से, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे हम लोग तो उससे बनेगा 2 डिग्री। अब एल्डिहाइड का क्या फार्मूला है? तो CHO है, तो यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं CHO, तो अभी बताएं हम 1 डिग्री बनेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे, चाहे एस्टल्डिहाइड हो, चाहे प्रोपाइनल हो, चाहे ब्यूटाइनल हो, चाहे एक वैलेरल्डिहाइड होता है 5वां नंबर वाला, कोई भी एल्डिहाइड हो उससे 2 डिग्री बनेगा। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, नहीं याद रहेगा तो झाल बजाना। चलो मैकेनिज्म, तो RCHO ये हो गया आपका एल्डिहाइड का असली रूप।
अब RCHO को हम ऐसे लिख सकते हैं COO और H, क्या लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना, यस नो। या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको? तो चलो इसका क्या हो गया RMGX, क्या होगा बता सकते हो कोई भी? रिएक्शन सब सेम है, यहाँ से टूटेगा MgX कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का बंधन ये क्या कर देगा? 2 से के जगह क्या कर देगा? 3, और 3 करने पर एक बंधन क्या हो जाएगा? तो ये जो R है वो भाई साहब कहाँ आ जाएंगे? आ जाएंगे ना यहाँ। तो क्या हो गया RCH और ऊपर क्या हो गया OMGX, और इधर भी क्या हो गया R। बोलो सर कैसे आ गया? पूछो पूछो, कहाँ कौन कैसे आया पूछो। ये देखो MG, यहाँ से RMGX हुआ तो R और MGX टूटा, तो MGX तो हम ये बार बार बोल रहे हैं MGX कहाँ अटैक कर देगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे जब प्रहार करेगा तो कितने बंधन हो गए? 1 2 3, लेकिन ऑक्सीजन का कितना बंधन होता है? एक बंधन अपने आप क्या अपने आप नहीं टूटेगा, जब तीर आएगा तो ये इधर उधर होने लगता है और एक बंधन टूट जाता है अपने। अब एक बंधन टूटेगा तो उसी बंधन से आगे R लटक जाएगा। क्यों लटकेगा? क्योंकि कार्बन सुनो, कार्बन 1 2 3 बंधन और 4 बंधन है, लेकिन ये टूटा तो कै गो हो गया? 3। तो ये R आएगा तब ना फिर क्या हो जाएगा? अच्छा, तो ये R हो गया, ये CH हो गया, ये वाला R हो गया, और ये हो गया O, और ये क्या हो गया MgX। अब इसका वही क्या कराएंगे? जलासन। और कौन सा जलासन? अम्लीय। क्या होने वाला है देखो MgOH और X सब टूट टाट के क्या हो जाएगा? बाहर। और ये जो H है वो कहाँ आ जाएगा? आ गया। तो क्या बना देखो, तो RCH OH और बोलो R और प्लस MgOH उल्लू। पूछो पूछो फिर से पूछो पूछो, हाथ से लिखे हैं टूट के आ गए। कुछ देखो फिर से RCHO है तो C डबल बॉन्ड OH है, RMGX टूटा, तो RMGX टूटेगा तभी ना विक्रिया होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो MgX आ गया कहाँ? ऑक्सीजन पे। बंधन क्या हुआ? 2 से 3 हो गया। उसके बाद ये बंधन क्या हुआ? टूट गया। ये बंधन टूटा तो कार्बन का बंधन गड़बड़ाया। कार्बन कितना बंधन लेके रहता है? कितना हो गया? 1 2 3। तो एक अल्काइल ग्रुप जो है वो कहाँ आ गया? यहाँ। तो क्या हुआ R ये वाला, फिर CH ये वाला, और ये जो R आया है ये वाला। अब O है उस पर कौन आ गया? MgX। अब इसका अम्लीय क्या कराएं? तो जल से अभिक्रिया हुआ, तो जल के साथ क्या हुआ? जल OH और H होता है, तो OH MgX के साथ हो लिया और H O के साथ हो लिया। तो क्या हो गया? RCH और H जो आया OH समझा ना कैसे आया? O और H, और क्या हो गया? R, और बाकी क्या टूट टाट के निकल गया? MgOH हो गया। ये हो गया एल्डिहाइड, LD, और वही है GR माने ग्रिग्नाट, और ये है मध्यवर्ती यौगिक, मध्य यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड। और ये है आपका 2 डिग्री। कैसे पता चला 2 डिग्री? OH बीच में 2 डिग्री अल्कोहल, और दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, क्योंकि अल्काइल के जगह हम क्या लेते हैं? कार्बन नहीं लेते। तो चलो अब हम लोग कहाँ चले? रिएक्शन की ओर बढ़ जाएं। तो अभिक्रिया R के जगह क्या लेंगे? कुछ भी ले सकते हैं, H छोड़ के। नच रहा है तो देखो, अब इस R के जगह क्या लिए? CH3, और साथ में Mg क्या हो गया? Br। चलो रे लड़का, तो इस R के जगह आपने क्या लिया? CH3 लिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH3 फिर CH, और यहाँ क्या होगा? Mg क्या लिए? Br लिए, तो यहाँ Br, और यहाँ पर इस R के जगह क्या लिए हो? देखो CH3 और अम्लीय जलासन, तो ऐसा तो H2OH+। अब क्या है? इस R के जगह क्या लिया? इधर ध्यान रखो, CH और क्या हो गया? OH, और क्या? CH3 प्लस MgOH क्या? Br।
ठीक है, चलो तो इसका नाम क्या हुआ? एल्डिहाइड है। कौन एल्डिहाइड है? तो एक और एक दो, इसका नाम है इथेन। और चूंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का प्रत्यय नाम क्या होता है? एल्डिहाइड का प्रत्यय नाम अल होता है, एल। यही सब जानना है बाबू रे, इथेनॉल। और इसका नाम तो पहले भी लिखे, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। और ये तो मध्यवर्ती, इसका नाम बताओ। 1 2 3 क्या हो गया? प्रोपेन। क्यों प्रोपेन हुआ? 3 कार्बन से। और 2 ऑल, या इसी को कह सकते हैं हम एसिटल्डिहाइड। देखो ये क्वेश्चन, असली क्वेश्चन ये, एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? लगता है पीछे भी एक क्वेश्चन था क्या? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लगता है एसिटल्डिहाइड से नहीं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लिखोगे? लिखो लिखो। और एक आपको बता दें, लिखते लिखते लग जाता है समय तुम लोग को ना। क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके लिए छोड़ जाते हैं। एसिटल्डिहाइड, क्या एसिटल्डिहाइड से आइसो क्या प्रोपाइल अल्कोहल। लिखो, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल, लिखो पहले लिखो, फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी अन्य एल्डिहाइड से कराई जाती है, यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर लिखना है इसे। क्या लिखे? जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, अतिरिक्त भी सही है, अलावे बोल रहे हैं, उसके अलावे छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड को क्या छोड़कर किसी अन्य एल्डिहाइड से कराई जाती है, किसी अन्य एल्डिहाइड से कराई जाती है, तो मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। तो मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। पुनः इसके अम्लीय जलासन से पुनः इसके अम्लीय जलासन से 2 डिग्री अल्कोहल, पुनः इसके अम्लीय जलासन से, रुक गया, 2 डिग्री अल्कोहल, किया मेरा खड़ा रहता, 2 डिग्री क्या ऐसा जगह छोड़ी दिया टिक्की। हाँ, क्या लिखे? 2 डिग्री क्या अल्कोहल प्राप्त होता है। ये वाला बना के दिखाइए, एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल, तो यही तो लिखा हुआ ये, एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। या तो ऐसे आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, वर्णन करें, 5 नंबर का। हाँ, तो इतना थोड़ी लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, या ये लिख सकते हो, ये नहीं, या तो ये लिख सकते हो, ये नहीं, तो यही खाली लिख देगा, ये वाला लिख देगा, ये वाला छोड़ देगा। ये वाला तो आपको समझाने के लिए है कि ये कैसे बना, और नीचे जो बनाओगे वो कैसे बनेगा, यही उसका क्या है, आधार है। ये आधार है, एक तरह का फॉर्मूला है, इस पर ढेर सारा रिएक्शन आप बना सकते हो। ये भी कोई जोड़े नहीं कि यही दे, इसके नीचे वाला दे सकता है कि प्रोपेनल से
क्या है ब्यूटेन टू ऑल कैसे बनाएंगे? ऐसे भी हो सकता है, तो वो आपको जानना होगा, समझना होगा। हो गया? लास्ट कॉपी कर लो। हो गया? तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। जगह पर